बंधु, उस भक्त वत्सल उस भगवान की एक सुंदर कथा याद आती है। एक समय एक वन में रहने वाला एक भील था जो ईश्वर को जानता ही नहीं था। ईश्वर कौन होता है, भगवान कौन होता है, भगवान भोलेनाथ दिखते कैसे। कुछ ऋषिगण आए, वहां पर एक शिवलिंग की पूजन प्रतिदिन करते थे। एक शिवलिंग की पूजन करते थे तो अब भील देखता था कि ये एक शिवलिंग एक पत्थर की पूजन कर रहे हैं और इसके सामने हाथ जोड़ कर बाबा बाबा करते हैं कि हे बाबा हमारा कार्य कर दो, हे बाबा हम पर कृपा कर दो, हमें दर्शन दे दो, बाबा बाबा करते हैं। तो उसने जाकर के संतों से पूछा ये कौन है। कहने लगे ये बाबा हैं, ये बड़े कृपालु हैं, सब पर कृपा करते, कि मुझे भी सेवा करनी है। तो वहाँ संतों के साथ उनकी शिवलिंग की पूजन करने लगा। अब कुछ समय बीता, संतों ने वहाँ से आगे बढ़े और अपनी शिवलिंग साथ में ले गए। अब वह भील जैसे ही आया उसने देखा कि संत कोई है नहीं है और बाबा को भी ले गए। और जब बाबा को ले गए तो बहुत दुखी हुआ। उसने एक पत्थर देखा, आड़ा टेढ़ा पत्थर पड़ा था, उसे उठा लिया। कहने लगा कि उनके पास भी तो एक पत्थर था, उस पत्थर की पूजन करके ये बाबा बाबा कहते थे कि ये मेरे बाबा हैं। तो आज से मैं इन पत्थर में अपने बाबा के स्वरूप को देखा करूँगा। बाबा को रख लिया। अब वह रोज पूजन करता, भगवान को हिरण मारता, कुछ भी पशु पक्षी मारता, उसका भोग बाबा को निवेदित करता और बहुत सुंदर भगवान की पूजन करता। बहुत सुंदर पूजन करता। बाबा प्रसन्न हो गए। बाबा ने कहा देखो पार्वती, यह मेरा भक्त है जो मुझ पर भाव से कितनी सेवा करता है। बाबा ने मैया ने कहा भक्त मक्त कुछ नहीं है बाबा, ये इसने तो एक पत्थर को उठा लिया और कहने लगा ये मेरे बाबा है, ये बस उस पत्थर की पूजन करने लगा, इसके मन में ऐसा भाव नहीं होगा। जब बाबा ने कहा एक काम करो पार्वती, तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं इसकी जाकर के परीक्षा लेता हूँ। भगवान ने एक साधु का रूप धारण किया और साधु का रूप धारण करके उसके पास आए। कहने लगे भिक्षाम देहि। तो वह वापस बाहर आया। दोनों पति पत्नी ने बाहर आकर के भील ने और उसकी स्त्री ने उस साधु संत को देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गया। आओ आओ महाराज जी, आओ आप घर में आइए, मैं आपको भोजन कराता हूँ। अब जंगल में रहने वाला था, अनाज कहाँ से प्राप्त होता, पशु पक्षियों को मारता था, उनको ही खाता था, तो वही उसके पास में रखा हुआ था। उसने वही एक थाली में लगाया है। थाली में लगा करके भूत बावन भोलेनाथ जो बाबा स्वरूप आए हैं, एक संत के स्वरूप में आए हैं, उनके सामने परोस दिया। बाबा ने सुंदर देखा किसके भाव हैं। सभी देव, सभी ऋषिगण, सभी देख रहे हैं बाबा को। मैया देख रही हैं। मैया सोच रही हैं कि बाबा तो शाकाहारी हैं, अब ये मांसाहार कैसे करेंगे, ये तो सात्विक देवता हैं, तामसिक देवता थोड़ी ना है। तो अब उसका प्रेम इतना, तो वो कहने लगा बाबा आप आपके हाथ से मत खाइए, आपको मैं खिलाऊंगा। तो बंधु वे बाबा को अपने हाथ से खिलाने लगा। मांस का टुकड़ा उठाता और भगवान के मुख में देता। भगवान प्रसन्नता से उसके उस मांस के टुकड़े को खाते हैं। रात हो गई। भगवान संत ने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ पर रुक सकता हूँ क्या। भील ने कहा हाँ महाराज, आप रात्रि विश्राम यहीं करिए। अब भील की पत्नी और भील स्वयं भगवान की सुंदर सेवा कर रही हैं। भील की पत्नी पंखा कर रही है। एक शेर आ गया। बाबा की ऐसी माया हुई, एक शेर आया है। उस शेर ने आकर के दहाड़ने लगा और भील ने कहा अपनी पत्नी से कि देख ये शेर आया है, ये इन संत को नुकसान पहुंचा देगा, ये साधु को नुकसान पहुंचा देगा। और मैंने उस ऋषि के मुनीष के मुख से सुना था बाबा उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं जो ब्राह्मण और साधु संतों की सेवा करता है, जो गौ की सेवा करता है, मेरा बाबा उस पर प्रसन्न होता है। तो मैं चाहे इस शेर का भोजन बन जाऊं, मैं इसको भगाने जा रहा हूं, मुझे कुछ भी हो जाए, तू पंखा ढालना बंद मत करना, ये बाबा की नींद नहीं खुलनी चाहिए। वह गया, उसको भगाने का प्रयास किया, लेकिन बंधु
बाबा की माया से ही वो सिंह आया हुआ था। उस सिंह ने झपट करके उस भक्त के ऊपर प्रहार कर दिया और उस भक्त को नोच करके उसकी पत्नी देख रही है, गेट खुले हुए हैं, देख रही है कि मेरे पति को शेर खा रहा है और उनके शरीर को नोच रहा है। और लेकिन उसके पति ने अपने हाथों से अपने मुख को बंद कर लिया। कहीं मैं दर्द के कारण चिल्लाऊं ना, और चिल्लाने के कारण, मेरी चीख के कारण मेरे भगवान, मेरे जो साधु संत आए हैं, इनकी निंद्रा ना खुल जाए। बंधु, उस स्त्री की दशा देखो, उसके पति को उसी के सामने एक सिंह खा रहा है और वह पत्नी पंखा हिलाना बंद नहीं कर रही है और रो रही है, लेकिन रो भी ऐसे रही है कि मुख से आवाज ना निकल जाए। अगर आवाज निकली तो मेरे ये जो साधु संत आए हैं, इनकी नींद खुल जाएगी, और इनकी नींद खुल गई तो मेरे बाबा जो महादेव हैं वह रुष्ट हो जाएंगे। बंधु, सुबह हुई, महादेव जो संत के रूप में आए थे उन्होंने नेत्र खोले और देखा कि ये भील की पत्नी रो रही है। उन बाबा ने देखा कि बाहर भील की पत्नी के जो पति है उसका सब पड़ा हुआ है और वह भीलनी अभी भी पंखा को चला रही। उसने पूछा, हे देवी, महादेव के उस स्वरूप उस साधु ने पूछा, हे देवी, आप के पति को जब वो सिंह मारने आया तो आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? तो उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा महाराज जी, हमारे स्वामी ने मना किया था। हमारे स्वामी ने कहा था कि कुछ साधु संत आए थे, तब उन्होंने कहा था कि संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा और गौ की सेवा जो करता है उस पर हमारे बाबा प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपकी निंद्रा हम खराब नहीं करना चाहते थे, आपको हम जगाना नहीं चाहते थे और आपको हम परेशान नहीं करना चाहते थे। आपको कष्ट होता इसलिए हमने आपको नहीं जगाया। जब इस प्रकार से रो रही थी तो बाबा ने अपने स्वरूप में आए हैं, महादेव ने अपना स्वरूप धारण किया है। और महादेव का स्वरूप कैसा है बंधु? जटाएं उनकी सुंदर जटाएं हैं और त्रिनेत्रधारी हैं, गले में सर्प की माला रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, बाघांबर को धारण किए हुए हैं। ऐसे महादेव के दर्शन किए तो वह कहने लगी, बाबा मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे पति को सिंह ने खा लिया, मुझे इस बात का दुख है बाबा कि मेरे पति ने आपके इस स्वरूप के दर्शन नहीं किए। कृपा करो उसी भी इस स्वरूप के दर्शन कराओ। बाबा ने अपनी माया को हटाया और जब माया को हटाया तो उसका पति पहले जैसा था वैसा हो गया। और महादेव को देख करके महादेव की सुंदर, अब स्तुति भी करे तो कैसे करे, स्तुति भी करे तो कैसे करे, स्तुति करना आता नहीं।